तो दोस्तों टाटा नैनो का जो रिले होता है, जितना भी लाइट का फंक्शन पूरा हैज़र्ड लैम्प, स्विच, हॉर्न, हेडलाइट, तो सब यहाँ नीचे रहता है दोस्तों इस साइड में। और जो ड्राइवर साइड का हेडलाइट है दोस्तों, काफ़ी बंद चालू हो रहा था, हाई लो में प्रॉब्लम आ रहा था, तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी दोस्तों हेडलाइट का, तो प्रॉब्लम सॉल्व कराने। और पहले 55 वाट का था दोस्तों, और ये है अपना 100/90। ये एक प्रकार का स्प्रे दोस्तों, इससे पूरी क्लीनिंग हो जाती है फिटिंग के समय। छोटा सा स्प्रे है, इससे जितना डस्ट है, जंग है, वो सब साफ़ हो जाता है। हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन, नमस्कार, जय जौहर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों मैं आया हूँ पंडित रविशंकर स्टेडियम, दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में। गाड़ी के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रिशियन प्यारे भैया के पास आया हूँ दोस्तों, क्योंकि हेडलाइट का प्रॉब्लम आ रहा था दोस्तों कुछ दिनों से। एक चालू एक बंद हो रहा था, हाई और लो बीम का। तो एक बल्ब चेंज करने की बजाय दोनों चेंज कर रहा हूँ, और मैंने ये ओसराम का लाया हुआ है दोस्तों। हाई वोल्टेज 12 वोल्ट 90 वाट का है दोस्तों। तो दोनों बल्ब को चेंज कर रहा हूँ, 55 वाट वाला निकाल के रिप्लेस करके। और इंडिकेटर वगैरह का भी प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। तो रविशंकर स्टेडियम शनिदेव मंदिर के पास से प्यारे भैया के पास आया हूँ, और ये पूरा उनका शॉप है। डेंटिंग पेंटिंग वगैरह भी होता है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ भैया बना रहे हैं, पूरा चेकिंग कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में, माँ अम्बे ऑटो इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पे प्यारे भैया है जो इलेक्ट्रिकल का काम जानते हैं, और गाड़ी मोटर का इंडिकेटर लाइट वगैरह बनाते हैं। तो प्यारे भैया पूरा फ्यूज़ लाइन रिले वगैरह चेक कर रहे हैं दोस्तों, और रिले वगैरह पूरा चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं दोस्तों। और डेंटिंग पेंटिंग की भी काफ़ी आवाज़ आ रही होगी। पीछे में काम भी हो रहा है दोस्तों डेंटिंग पेंटिंग का। एक टाटा नैनो और आई हुई है यहाँ बनने। इसका हेडलाइट भी काफ़ी पुराना हो गया है दोस्तों, पीला पड़ गया है पूरा, लेकिन हमारा लगभग ठीक ही है दोस्तों, एकदम न्यू दिख रहा है, ये देख सकते हैं। और उसका हेडलाइट काफ़ी पीला पड़ गया है, दोनों हेडलाइट वाइट है अपने। ये रिफ्लेक्टर होता है दोस्तों जो एकदम साफ दिख रहा है, जिसकी वजह से प्रकाश फोकस है जो आगे तक जाता है सीधा। और उस गाड़ी का पूरा पीला पड़ गया है, ये देख सकते हैं, पूरा रिफ्लेक्टर पीला पड़ गया है ग्लास। जो ड्राइवर साइड का हेडलाइट है दोस्तों, काफ़ी बंद चालू हो रहा था, हाई लो में प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी मैं ले आया हूँ ओसराम का हेडलाइट। एक हेडलाइट लग चुका है उसमें, और दूसरा भी खोल रहे हैं भैया। काफ़ी दिक्कत आ रही थी दोस्तों हेडलाइट का, तो प्रॉब्लम सॉल्व कराने ये पूरा दुर्ग का रविशंकर स्टेडियम वाला लाइन पूरा खोले हैं। तो चेकिंग हो रही है दोस्तों, बंद चालू हो रहा है, हाई लो का प्रॉब्लम हो रहा था। कोई हाई, एक बल्ब हाई जल रहा है, एक तरफ बंद हो रहा है। देखते हैं कितना समय लगेगा दोस्तों। और 200 चार्जेस बता रहे हैं भैया। और यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का भी काम चल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं प्यारे भैया अंदर गए हैं, और नीचे में रिले वगैरह रहता है, फ्यूज़ वगैरह, तो वो सब देख रहे हैं। तो नैनो गाड़ी में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जहाँ पे हमारा क्लच ब्रेक एक्सीलेटर पैडल होता है उसी के पास में होता है नीचे। तो चलिए दूसरे साइड से चल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, नीचे साइड में उसका होता है रिले। इस साइड पूरा नीचे की तरफ दोस्तों फ्यूज़ वगैरह होता है, सर्किट पूरा, लाइट्स के इंडिकेटर्स, हॉर्न, हैज़र्ड लैम्प वगैरह सब कुछ। तो चलिए चेक करते हैं। चालू बंद हो रहे हैं बंद। तो अभी चेकिंग जारी है दोस्तों, देख रहे हैं भैया, प्रॉब्लम अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, बंद ही है, अभी टोटली बंद हो गया। तो अभी दोस्तों और समय लगेगा थोड़ा, हेडलाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और बचा अभी इंडिकेटर। चारों हैज़र्ड लैम्प, चारों इंडिकेटर लाइट एक साथ जलते हैं, और सिंगल लेफ़्ट और राइट सब चेकिंग हो रहा है। तो बस अभी इंडिकेटर लाइट बचा है दोस्तों, बाकी सब ओके हो गया है, अपना बल्ब वगैरह लग गया है, हो गया अभी। तो दोस्तों फाइनली बन चुका, आधा घंटा का समय लगा, 4:30 बजे आया था मैं, और अभी 5 बज रहा है। और हेडलाइट और इंडिकेटर वगैरह भी देख सकते हैं, इंडिकेटर इधर का भी जल रहा है, दोस्तों पीछे का भी देख लेते हैं। हैज़र्ड लैम्प चालू करने से चारों लाइट चालू होना चाहिए, ये भी जल रहा है दोस्तों अपना पीछे साइड का। हैज़र्ड लैम्प ओके है अपना, और
सिंगल वन साइड, लेफ्ट या राइट? ठीक, राइट चल रहा है, राइट चल रहा है दोस्तों अभी। लेफ्ट का करो। लेफ्ट का करिए। जी जी, लेफ्ट का भी चल रहा है दोस्तों। इंडिकेटर का भी प्रॉब्लम था, बंद हो गया था, तो बंद चालू हो रहा था दोस्तों, वो भी भैया ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तो प्यारे भैया के पास आप भी आ सकते हैं दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में। तो दोस्तों हेडलाइट चेंज करने का कारण ये था कि इसमें होलोनिक्स का कंपनी वालों ने लगाया था, होलोनिक्स कंपनी का, ये देख सकते हैं आप। और 12 वोल्ट 60/55 वाट एक बल्ब ये है। और अभी तो मैंने ओसराम का लगा लिया है दोस्तों, जिसकी क्षमता देख सकते हैं आप, बॉक्स में लिखा हुआ है 100/90 है, ये भी 100/90 है, दोनों सेमी कंपनी का है, 100/90 100/90। काफ़ी पुराना हो गया है दोस्तों, गाड़ी भी हमारे कभी पहले चेंज नहीं किए थे हेडलाइट, और 10-12 साल का तो दोस्तों गाड़ी फाइनली तैयार हो चुकी है। आधा घंटा का समय लगा, हेडलाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दोनों बल्ब चेंज कर दिया है मैंने, 90 वाट का लगा दिया, 55 वाट का निकाल के। तो ये हमारे ओसराम से दिखा देता हूँ आपको। तो ये 55 वाट वाले इसमें बल्ब रख दिए दोस्तों, जो कंपनी लगा के देती है, काफ़ी फीका लाइट रहता है, डिम रहता है दोस्तों। तो 90 वाट का लगाया हूँ हेडलाइट, और इंडिकेटर का प्रॉब्लम था, हैज़र्ड लैंप चारों इंडिकेटर लाइट बंद हो गए थे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो दोस्तों आप लोग भी आ सकते हैं माँ अम्बे इलेक्ट्रिकल, माँ अम्बे ऑटो इलेक्ट्रिकल पीछे में, और प्यारे भैया से आप काम करवा सकते हैं दुर्ग का रविशंकर स्टेडियम। और इधर साइड दादा दादी नाना नानी पार्क है, और शनि मंदिर है, उस साइड से आप लोग आ सकते हैं, ये वाला रास्ता पीछे से, और माँ अम्बे इलेक्ट्रिकल में प्यारे भैया से काम करा सकते हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते किसी नए वीडियो ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।